जीवन को कैसे जिया जाए, दो तीन बातें समझने योग्य हैं। एक तो जो जीवन को किसी भांति जीने की कोशिश करेगा वह जीवन से वंचित रह जाएगा। जीवन के ऊपर जो सिद्धांत आरोपित करेगा वह जीवन की हत्या करने वाला हो जाएगा। जीवन के अगर ऊपर कोई पद्धति, कोई पैटर्न या कोई ढांचा होगा तो जीवन के पौधे को वह सही से विकसित नहीं होने देगा। जीवन को जीने की पहली समझ इस बात से आती है कि हम जीवन को जितनी सहजता से स्वीकार करते हैं उतनी ही धन्यता को जीवन उपलब्ध होता है। और सिद्धांतवादी कभी सहज नहीं हो पाता। और जितना व्यक्ति असहज होता है उतना अकृत्रिम, उतना झूठा और उतना पाखंडी होता चला जाता है। जीवन को जीने की कला का पहला सूत्र है कि जीवन की सहज स्वीकृति। जैसा जीवन है वैसे ही उसको स्वीकार करें। पौधे भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, आकाश भी जीता है, पृथ्वी भी जीती है, सागर भी जीते हैं बिना किसी सिद्धांत के। आदमी भर है जो जीवन के ऊपर सिद्धांतों को थोप कर जीने की कोशिश करता है। और मैं यह नहीं कह रहा कि जीवन में सिद्धांत न हो, लेकिन जीवन के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत हो तो जीवन से अनुसरित हो, जीवन से निकले हो। सिद्धांतों से जीवन नहीं निकलता। सिद्धांतों से जीवन निकलना अलग बात है और जीवन से सिद्धांत निकलना अलग बात है। और इन दोनों बातों के भेद को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। सिद्धांतों से जीवन उस भांति नहीं निकल सकता है जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता। जीवन से सिद्धांत निकल सकते हैं। जीने की कला से बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है और जीवन का मार्ग बदल सकता है, लेकिन वह मार्ग वैसे ही होगा जैसे नदी बहती है सागर की तरफ और खुद अपना मार्ग बनाती जाती है। रेडीमेड कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता नदियों के लिए जो सागर को कनेक्ट करती हो। रेलगाड़ियां भी चलती हैं, वे लोहे के बनाए पथ पर चलती हैं। वे रास्ते उन्हें खोजनी नहीं पड़ती। रास्ता पहले का बना होता है, बस रेलगाड़ियां उस पर दौड़ती हैं। और जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं उनका जीवन रेलगाड़ी पर दौड़ते हुए मृत डब्बों की भांति होता है। सिद्धांत तय है, उनकी पटरियां बिछी पड़ी हैं, परंपराओं से, हजारों सालों से लौह पथ तैयार है। उस पर सिद्धांतवादी अपने चक्कों को चढ़ा लेते हैं और चलते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो जिंदगी जो है बनाए गए मार्गों को नहीं मानती। हजार रेलगाड़ियां एक ही रास्ते पर चल सकती हैं, दो नदियां एक रास्ते पर नहीं चल सकती। दो जीवन भी एक ही रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी जीवन है और हर व्यक्ति अपने तरीके से जीना चाहता है और जी रहे हैं लोग। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन का अर्थ ही होता है कि प्रत्येक का अपना जीवन। हम सबका इकट्ठा जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। मैं एक तरह से जीता हूं, आप दूसरी तरीके से जीते हैं। जीवन का अर्थ है आनंदपूर्ण जीवन। जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, उतनी जीवन है। और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशेष अर्थ है। आप जिस घड़ी में पैदा हुए हैं वह घड़ी अब इतिहास में दोबारा नहीं होने को है। न चांद तारे वहां होंगे, न पृथ्वी पर सब कुछ होगा जो आपके पैदा होने के क्षण में था। आप अनूठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई पुनरुक्ति नहीं है, जिसका कोई इतिहास में, भविष्य में या अतीत में कहीं भी कोई समतुल्य नहीं है, कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं रास्ते, पहले से तैयार किए गए हैं रास्ते, सिद्धांतों के रास्ते जो व्यक्ति को नहीं मानते। वे समूह के, बड़े समूह के आधार पर निर्मित होते हैं। उनमें वही बुनियादी भूल हो जाती है जो सब स्टैटिस्टिक्स में होती है। महावीर की एक जिंदगी है, बुद्ध की एक है, कृष्ण की एक है। सारी मनुष्यता में हर आदमी की जिंदगी अलग अलग है। और जब हम सिद्धांत तय करते हैं कि किस भांति जिए तो अनिवार्य रूप से सिद्धांत उदार होते हैं, किसी और के जिंदगी को देख कर आते हैं। महावीर नग्न खड़े हैं। महावीर को अगर कोई देखकर जिंदगी के सिद्धांत तय करेगा तो नग्नता की लोहे की पटरियां बिछा देगा और कहेगा कि नग्न होना मेरे लिए जरूरी है। महावीर के लिए कभी नग्न होना जरूरी नहीं था।
महावीर की नग्नता उनके निर्दोष हृदय से निकलती हुई एक सहज घटना थी। वस्त्र पहनने उनके लिए मुश्किल हो गए होंगे। किसी क्षण वस्त्रों को निकालकर फेंक दिया। नग्नता को उन्होंने न किसी दिन सिद्धांत की तरह स्वीकार किया, न फिर वस्त्र उतारे। वस्त्र उतर गए तब उन्हें पता चला कि वह नग्न खड़े हैं। यह नग्नता उनके जीवन की धारा है, सहज घटी घटना है। लेकिन जो आदमी महावीर को देखकर जिंदगी बनाएगा, उसके लिए सिद्धांत पहले आएगा कि नग्न होने की घटना पीछे आएगी। घटना झूठी हो जाएगी और उस आदमी की नग्नता सुंदर नहीं हो सकती। उस आदमी की नग्नता कुरूप होगी और उस आदमी की नग्नता में संन्यास नहीं होगा। वह आदमी नग्नता में बहुत गहरे में सरकसी हो सकता है, संन्यासी नहीं हो सकता। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।